नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। ऑपरेशन ब्लू स्टार, प्रधानमंत्री से आर्मी चीफ तक किस किस को चुकानी पड़ी कीमत। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने देश बांटने का मंसूबा पाले बैठी नापाक ताकतों को सबक सिखाया। साल था 1984। 5 जून की रात से 6 जून की सुबह तक यह ऑपरेशन चला। स्वर्ण मंदिर के अंदर इस कार्रवाई में जर्नैल सिंह भिंडरावाले और उसका कमांडर रिटायर्ड मेजर जनरल साबेग सिंह मारा गया। इस ऑपरेशन की पूरे देश को कीमत चुकानी पड़ी। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की इस ऑपरेशन के 5 महीने के भीतर हत्या हो गई। वहीं 2 साल बाद जनरल एएस वैद्य की हथियारबंद हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। एएस वैद्य ऑपरेशन के दौरान देश के थल सेनाध्यक्ष थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ब्लू स्टार के बाद पंजाब में चरमपंथ तेजी से फैला। 31 अक्टूबर 1984 का दिन था। इंदिरा का उसी दिन काफी बिजी शेड्यूल था। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बना रहे पीटर उस्तिनोव आए थी। इंदिरा इंटरव्यू के लिए तैयार होकर अपने आवास एक सफदरजंग रोड से बगल के दफ्तर एक अकबर रोड पर जाने के लिए निकली। गेट पर ही इंदिरा के सुरक्षा गार्ड एसआई बेअंत सिंह और संतरी बूथ पर कांस्टेबल सतवंत सिंह मौजूद थे। सतवंत के हाथ में स्टेन गन और बेअंत के हाथ में 38 बोर की सरकारी रिवॉल्वर थी। इंदिरा के सतवंत और बेअंत को खुद नमस्ते किया, ऐसा वह पहले से करती आ रही। बेअंत ने रिवॉल्वर इंदिरा गांधी पर तानी। इंदिरा के मुंह से निकला कि यह क्या कर रहे हो। तब तक बेअंत ने गोली चला दी। इंदिरा के पेट पर पहली गोली लगी, इसके बाद 4 और गोलियां बेअंत ने चलाई। दूसरी ओर 22 साल के सतवंत सिंह की ओर चिल्लाकर बेअंत कहता है कि गोली मारो। इसके बाद सतवंत ने स्टैंड गन से 25 गोलियां चलाई। इंदिरा की जमीन पर गिरने के बाद भी सतवंत फायरिंग करता रहा। इसके बाद गोलियों से छलनी इंदिरा को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स लाया जाता है। आर.के. धवन और सुरक्षा कर्मी दिनेश भट्ट इंदिरा को एम्बेसडर की पिछली सीट पर लेटाते हैं। पिछली सीट पर बैठी सोनिया गांधी ने इंदिरा के सिर को अपने गोद में रखा। 9:30 बजे के आसपास एम्बेसडर एम्स पर रुकती है। इसके बाद इंदिरा का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया जाता है। उनके चेस्ट और पेट की सर्जरी की जाती है। उन्हें 88 बोतल ओ नेगेटिव खून भी चढ़ाया जाता है, लेकिन शरीर में हरकत नहीं होती। राजीव गांधी उस समय पश्चिम बंगाल में प्रचार अभियान में जुटे थे। दोपहर 2:23 पर ऑल इंडिया रेडियो से इंदिरा गांधी की मौत की औपचारिक घोषणा की जाती है। इंदिरा गांधी ने उस वक्त के सेनाध्यक्ष अरुण श्रीधर वैद्य ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिम्मा सौंपा। लेफ्टिनेंट जनरल के सुंदरजी के साथ मिलकर जनरल वैद्य ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का खाका खींचा। मुकम्मल ऑपरेशन का सेहरा उनके सिर बंधा, लेकिन इसके साथ ही वह भिंडरावाले समर्थक कट्टरपंथियों के रेडार पर आ गए। जनरल वैद्य को इस खतरे का अंदेशा पहले से था। गोली पर मेरा नाम लिखा तो मुझ तक आएगी ही, गोली पर मेरा नाम लिखा तो मुझ तक आएगी ही। जनरल वैद्य ने खुद ही कहा था कि 2 युद्धों में भूमिका निभाने के बाद मैं खतरे से भाग नहीं सकता। अगर कोई गोली ही मेरी नियति है तो जिस पर मेरा नाम लिखा है वो गोली मुझ तक आएगी। भारतीय सेना से जनवरी 1986 में रिटायरमेंट के बाद जनरल वैद्य पुणे के अपने बंगले में परिवार के साथ रहने लगे। समझौते के 27 दिन के बाद संत लोंगोवाल की हत्या। समझौते के बाद मशहूर कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण ने एक कार्टून बनाया। अखबार में छपे इस कार्टून में दिखाया गया कि राजीव गांधी अपने बुलेट प्रूफ जैकेट लोंगोवाल को सौंप रहे हैं। साथ ही राजीव उनसे कह रहे हैं कि संत जी इसे आप रखो, आपके काम आएगा। राजीव लोंगोवाल समझौते के 27 दिन बाद यानी कि 20 अगस्त 1985 को पटियाला से 90 किलोमीटर दूर उनकी हत्या हो गई। शेरपुर के गुरुद्वारे के पास खालिस्तान समर्थक आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रफ्तार टुडे।